नमस्कार। आज हम आपको सेंट फिडेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ के एलकेजी क्लास की प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। आपको इसके लिए अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र पर जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ किया है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हमारी वेबसाइट आपको खोलनी है, जो कि है www.stfidelisaligarh.org। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको ऑनलाइन एडमिशन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये आपको बहुत केयरफुली आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट दे रखा है कि आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। आपको जो फॉर्म है वो हार्ड कॉपी निकाल के कब सबमिट करनी है, और जितनी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर जमा होने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये जो आप पेज है, आप इसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आप न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ये आपका मोबाइल नंबर के बारे में पूछेगा। आपको अपना इसमें मोबाइल नंबर देना है। देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आप अपने मोबाइल पर देखेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और उसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बनाना है और अपना नंबर रजिस्टर कर देना है। अब जो मोबाइल नंबर था वो आपका यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वही आपको यहाँ पर यूज़ करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेंट डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे स्कूल की दो यूनिट हैं। एक है सेंट फिडेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर विंग, जो कि आपकी रामघाट रोड पर स्थित है। दूसरी है सद्भावना प्री स्कूल, जो कि ताला नगरी में स्थित है। आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप किसी भी स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। चाहे तो आप एक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप अप्लाई दोनों के लिए भी कर सकते हैं। और एक आप लॉगिन आईडी से 3 बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको, जैसे अगर मैं सेंट फिडेली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनियर विंग का फॉर्म भरना चाहता हूं, तो ऐड एप्लीकेंट पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं ऐड एप्लीकेंट पर जाऊंगा तो ये पेज मेरे पास आ जाएगा। इसके अंदर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी है। एक इसके अंदर ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि जिन फील्ड्स के आगे ये स्टार का साइन लगा हुआ है, ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं। इनको आपको भरना ही है। ये इन्फॉर्मेशन इन वाली फील्ड्स में आपको देनी ही है। बाकी फील्ड्स के अंदर नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। जैसे एक फॉर्म भरते हैं, इसके अंदर आप कैलेंडर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए और भर दीजिए। जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन ही है। रिलीजन, एड्रेस यहाँ पर आप अपना भर सकते हैं। सिटी अलीगढ़ ही है। स्टेट उत्तर प्रदेश ही है यहाँ पर। फ़ोन नंबर, कोई एडिशनल फ़ोन नंबर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो खाली से छोड़ सकते हैं। लोकेशन, जैसे किस लोकेशन पर हम लोग रहते हैं। इसके बाद पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन है, मदर नेम है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फादर की है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मदर की है, ऑक्यूपेशन है फादर का, मदर का ऑक्यूपेशन है। मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, अगर आप इसे देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो आप भरिए, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। आधार नंबर, यहाँ पर पेरेंट्स का आधार नंबर हम लोगों ने मांगा है। अगर आपके पास है तो आप दीजिए, अगर आप इसे खाली छोड़ना चाहते हैं तो भी आप इसे छोड़ सकते हैं। ये मंथली इनकम आपको इसमें देनी है। सबसे जो लास्ट आपका जो कॉलम है वो ये है कि आपका अगर कोई सिबलिंग बच्चे का अगर ऑलरेडी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर सिबलिंग का नेम और उसकी क्लास। सपोज अगर मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है
तो फर्स्ट ए मैं डाल देता हूँ। अगर एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं वापस एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद मैं इंटरनल डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। इंटरनल डैशबोर्ड में अगर आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अब मुझे देखा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको एडिट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर मैंने सपोज कोई इन्फॉर्मेशन गलत लिख दी थी, तो इन्फॉर्मेशन मैंने ठीक की और इसको वापस सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस मैं एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। मुझे वापस व्यू डिटेल पर क्लिक करना है। अब मुझे पे फीस ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक बार अगर आपने फीस का पेमेंट कर दिया तो फिर आप किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। अगर इन केस आपने पेमेंट भी कर दिया और आपकी कोई गलती रह गई है तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी दूसरे मोबाइल नंबर से। अब आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप जो भी मोड अपना यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना यहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज किया है और मैं पे नाउ पर क्लिक करूंगा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको रिफ्रेश और बैक का बटन नहीं दबाना है। मेरे पास जो ओटीपी आया है मुझे वो डालना है, जो बैंक से मेरे पास ओटीपी आया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मुझे कहीं भी बैक का बटन या फिर रिफ्रेश नहीं क्लिक करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसा कि यहाँ पर आपके पास मैसेज आया, हमारे सिस्टम पर ज़्यादातर एक पॉपअप विंडो ब्लॉक होती है। हमें रिसीट डाउनलोड करने के लिए या फॉर्म डाउनलोड करते वक्त ये प्रॉब्लम शायद आ सकती है। उसके लिए मुझे अपने सिस्टम की जो पॉपअप विंडो है उसे अनब्लॉक करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट हैंड पर क्लिक करूँगा, पॉपअप ब्लॉक करके आ जाएगा और ये एक ऑप्शन आ रहा है ऑलवेज अलाउ पॉपअप, यहाँ पर क्लिक करके डन कर दूंगा। डन करने के बाद मैं रिसीट भी डाउनलोड कर सकता हूं और अपनी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकता हूं। देखिए ये जो मैंने फॉर्म भरा था। अब अगर वापस आपको इस फॉर्म को निकालना है तो वापस आप एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर आइए, व्यू डिटेल पे जाइए। अब आप देखेंगे कि एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स का बटन जो है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। पे फीस ऑनलाइन का बटन भी डीएक्टिवेट हो चुका है। अब जो आपके पास एक्टिवेटेड बटन्स जो आ रहे हैं वो है डाउनलोड फॉर्म और डाउनलोड रिसीट। जैसे देखिए जब मैं इसे डाउनलोड करूंगा तो मेरा फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, और ऐसे ही जब मैं रिसीट अपनी डाउनलोड करूंगा तो मेरी रिसीट भी यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगी। इन रिसीट का और अपने फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको वहाँ पर इस फॉर्म के साथ मुझे स्कूल में जाकर सबमिट करना है। जो डेट्स मेरे पास यहाँ पर दी हुई हैं, देखिए जैसे इस पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन, ये ले जाकर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। आपका बच्चे का फोटो वो भी उसके साथ पेस्ट करना है। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्कूल में जमा करना है। एक और बात, इसके बाद भी जो भी फर्दर कम्युनिकेशन हमारे स्कूल की तरफ से होगा उसके लिए एसएमएस सर्विस पर आप रिलाय मत कीजिएगा। जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो सब कुछ यहाँ पर होगा। जैसे आपके बच्चे की जो इंटरेक्शन डेट आएगी वो भी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आपके बच्चे का इंटरेक्शन डेट आ जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टाइम टू टाइम आप लोग इस पोर्टल को ओपन करते देखते रहें, जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती रहेगी। डोंट रिलाई ऑन एसएमएस सर्विस, क्योंकि कई बार एसएमएस नहीं जा पाता और अभी ये भी डिसाइडेड नहीं है कि हम लोग एसएमएस भी भेजेंगे। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस एडमिशन डैशबोर्ड पर जाके अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते रहिए। क्योंकि जैसे आपने हार्ड कॉपी सबमिट की तो यहाँ पर नो की जगह यस आ जाएगा। जब भी अनाउंस होगा कि आपका जो इंटरेक्शन शेड्यूल है वो क्या है, वो यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली शो होने लग जाएगा।
ऐसे ही जो भी फाइनल इंफॉर्मेशन आती है, जो फाइनल सिलेक्शन कि आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर आने लग जाएगा। अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास बटन भी आ जाएगा जिससे आप क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।